नमस्कार दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पुंछ के लोरन से आ रहा है। लोरन में बड़ा हादसा हुआ है। जी हां, भूस्खलन की चपेट में आया मकान, मलबे में दबकर 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बड़ी ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रशासन और बचाव दल मौके पर है। पूरी खबर सुनिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में लगातार बारिश जानलेवा बन गई है। साबित हो गई कि बारिश जानलेवा है। जिले के दूर दराज लोरन क्षेत्र में भूस्खलन की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई है। मकान ही ढह गया। आप सोचिए, हादसे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और राहत बचाव दल मौके पे के लिए रवाना हो गए। मलबे में फंसे लोगों की तलाश और बचाव अभियान जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण पुंछ जिले के कई इलाकों में भूस्खलन हुआ है और अचानक बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। आपको बताते चलें, अधिकारियों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में जिले में बारिश और उससे जुड़े हादसों में मरने वालों की संख्या 22 हो गई। अब सोचिए, पहले 7 थी, अब 22 हो गई है। प्रशासन ने लोगों से भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का पालन करने की अनुमति दी है। अपील भी की है। प्रभावित इलाकों में हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारिश बन गई तबाही, बारिश बनी मौत की वजह। आप सोचिए, 7 लोग मलबे में दबकर मारे गए हैं। मेरे संवाददाता ग्राउंड जीरो से अजय जांडियाल जुड़ चुके हैं। अजय, दुखद घटना। अजय, 7 लोग की मौत हुई और अभी जो अपडेटेड खबर मैं पढ़ रही थी, 22 लोग की मौत हो गई है। ये बताइए, कैसे अचानक से ये सब हुआ और क्या पहले लोगों को पता नहीं था? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि लगातार पुंछ में जो चीजें हैं वो लगातार खराब होती जा रही हैं। पुंछ में 2 दिन जो बारिश हुई है, उसके बाद कल तक अगर बात की जाए तो अभी जो जानकारी है, 15 लोगों की मौत जो है पहले हो चुकी थी, जिसमें लगभग 10 के करीब मकान जो है बाढ़ के पानी में बह गए थे। मगर आज अभी ताजा एक मामला जो सामने आया है, जिसमें एक पहाड़ी पर बने मकान जो है वो उस समय मलबे की चपेट में आ गया, जब बारिश के चलते एक लैंडस्लाइड हुआ। और लोरन इलाका पड़ता है, पुंछ मंडी का लोरन इलाका, वहां पर लैंडस्लाइड के चलते घर जो है मलबे की चपेट में आया और वहां पर मौजूद 7 लोग, जिसमें महिलाएं बच्चे भी शामिल हैं, वो उस मलबे में दब गए। और जैसे ही लोगों को ये पता चला, स्थानीय लोग, प्रशासन, तमाम लोग जो है वहां पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया। हाँ। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और 7 शव जो है वहां से बरामद हुए हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मिट्टी में दबे शवों को निकालने का प्रयास जो है वो लोग कर रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि कैसा दर्दनाक मंजर जो है उनके सामने आया। अभी तक सिर्फ पुंछ जिले की बात की जाए तो 12 लोगों की मौत जो है वो पिछले 2 दिनों में हो चुकी है, जबकि 3 लोगों की मौत जो है वो राजौरी में हुई थी। 2 लोग जो हैं वो डोडा में जो एक लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें एक बस पर मलबा गिरा, उसमें मारे गए थे। कुल अभी तक बात करें तो लगभग 27 लोग जो है पिछले 2 दिनों में बारिश के चलते, लैंडस्लाइड के चलते जो है उनकी मौत हो चुकी है। बिल्कुल। अजय, ये बताइए कि देखिए, फिलहाल तो ये अपील की गई है कि जो प्रशासन कह रहा है उसकी बातों को समझना है, सुनना है। तो फिलहाल क्या लोग सावधानी बरत रहे? अजय, जिस तरीके से अभी हालात हैं, मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में प्रशासन लगातार लोगों को ये कह रहा है कि लोग इस इलाके से दूर रहें, ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई ऐसी परिस्थितियां बने, यानी कि इस तरह की कोई परिस्थितियां बने कि एक बार फिर से बाढ़ या कहीं लैंडस्लाइड हो, तो लोग जो हैं ऐसी में इसका शिकार ना हो जाए। अगर आप देखें तो जो 3 अलग अलग इंसिडेंट अलग अलग जगह पर हुए हैं, जिसमें डोडा की बात की जाए, राजौरी की बात की जाए, पुंछ की बात की जाए, तो वहां हर जगह बारिश के चलते या बाढ़ आई या जो है लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते लोग जो है वो मलबे में दब गए। तो ऐसे में यही एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो पूरा इलाका जम्मू कश्मीर का है, ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर बारिश के चलते सैलाब आने का खतरा और उसके साथ साथ लैंडस्लाइड, पहाड़ी इलाका जो है वहां भूस्खलन का खतरा जो है वो बन जाता है। बिल्कुल ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे